शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्या करेंगे, बुद्ध में जितनी भी स्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, बुद्ध को लेके जितनी भी स्लाइड्स अभी तक पढ़ी हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ते जाएंगे। कौन कौन सी स्लाइड्स में हमने पढ़ी, कौन कौन सी क्लासेस हमने की हैं। पहली क्लास जो हमने की बेसिक की बेसिक किया, फिर जो हमने लॉज एंड रूल्स किया, फिर तीसरा हमने जनरल पोयम किया। क्लासेस इसी में कई सारी हो गई होंगी, बट टॉपिक ऐसे ही लिया है हम लोगों ने। फिर जो है योगों को हमने किया, योगों में जनरल योग, स्पेसिफिक योग, सीरियस योग। और आज जो क्या करेंगे, जितनी भी स्लाइड्स हैं पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक की सारी स्लाइड्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, पढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि स्लाइड्स को देखेंगे जिनको हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपको रिकॉल करने का प्रयास करना है, रिकॉल करना है, याद करने का प्रयास करना है कि क्या वो चीजें याद आ रही जो आपने क्लास की थी। फॉर एग्जाम्पल जनरल पोयम हमने पढ़ा था, तो जब आप स्लाइड में जनरल पोयम देखेंगे तो आपको देखना है कि क्या वो मीनिंग याद आ रही है। जैसे जब हम इस स्लाइड्स को पढ़ेंगे, इसमें केवल क्या करेंगे, हम लोग स्लाइड्स को पढ़ते जाएंगे, वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, लाउड रीडिंग नहीं करेंगे। जैसे लाल किताब बुक रीडिंग में किताब को पेज बाय पेज पढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड को वन बाय वन स्लाइड्स पे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है, याद करने का प्रयास करना है। जैसे जनरल पोयम का हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर इस स्लाइड में हम लोग जनरल पोयम पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना है क्या उस कविताओं के मतलब आपको समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बुद्धि पे थोड़ा प्रेशर डालना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अगर ज्यादा नहीं हो रहा है, टाइम है, तो इसको पॉज करके फिर उस क्लास को देख लीजिए, या फिर ऐसे अपना टिक मार्क कर लीजिए कि इस क्लास में आप वीक हैं तो उस वाली क्लास को फिर से देखिए। या फिर अगर ये नहीं हो पाता है फिर भी कम से कम क्या है, अपने दिमाग पे प्रेशर डालना है, और जब भी मौका मिले जिस जिस क्लासेस में वीक है उन क्लासेस को आपको करना है। शॉर्टकट कोई नहीं है। मेहनत अगर आप सोचे कि बिना मेहनत किए आप चाहे जितना भी कोर्स कर ले, जितने भी टीचर के पास जाए, इस कोर्स में हमने मोस्टली जो भी यहाँ इंडिया क्या वर्ल्ड के बेस्ट जो लाल किताब सबसे हम लोगों ने कंसल्ट किया है और चीजों को समझा है, फिर हमने इस कोर्स को बनाया है हम लोगों के। तो आप जब तक इसमें मेहनत नहीं करेंगे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तरीका, टूल्स, टेक्निक्स चीजें दी जा रही हैं, आपकी मदद के लिए चीजें बनाई जा रही हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो उसको भी हम लोग लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे कहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी करेंगे, बट कम से कम उस स्टेज तक तो पहुंचे, क्वेश्चन पेपर देने, एग्जाम देने की स्टेज तक तो पहुंचे। अगर आपको लगता है जैसे आपके लगने से नहीं है, जब तक कि किताब ना समझ पाए, उस चीज तक ना पहुंच पाए, तब तक फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने का या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। आज की क्लास में क्या करेंगे, शुरू से अंत तक स्लाइड्स को पढ़ते जाएंगे, थोड़ी तेजी से पढ़ेंगे, रिकॉल करने का प्रयास करना है, और फिर नहीं होता है तो वो वाली क्लास फिर से करनी है। बुद्ध में बेसिक में हमने पढ़ा था नवातात का राजा, वेजिटेशन, वनस्पति। राशि नंबर किसकी बात कर रहे हैं, बुद्ध की, तो राशि नंबर 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि। राशि मालिक मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है, इसका मालिक बुद्ध। 6 नंबर की राशि कन्या राशि, इसका मालिक बुद्ध। मिथुन राशि और कन्या राशि का मालिक जो बुद्ध है, उच्च कहां पे है, खाना नंबर 6 में। नीच कहां पे है, खाना नंबर 12 में। पक्का घर खाना नंबर 7 है। किस्मत को जगाने वाला बुद्ध कहां पे है, खाना नंबर 3 में है। ग्रह फल का कहां पे है, बुद्ध ग्रह फल का कहां पे है, खाना नंबर 6 में है। और जो है राशि फल का बुद्ध कहां पे है, खाना नंबर 10, और खाना नंबर 12 में जो बुद्ध है राशि फल का है। ग्रहों की मियादें, बुद्ध की अगर दिन की बात की जाए तो 68 डेज, और ये क्या होगा, आम साल 34 साल, उम्र के साल 80, महादशा 17 साल की, और आम दौरा के साल 2 साल। असर का वक्त हमेशा बराबर, और असर की रफ्तार मेढा। दरमियानी ग्रह, बुद्ध में दरमियानी ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्र शुरू में, मंगल दरमियान में, और आखिर पर बृहस्पति है। मसनूई, बुद्ध के मसनूई कौन कौन से हैं, बृहस्पति राहु मिलकर बुद्ध बनता है। और अगर बुद्ध के दोस्त, दुश्मन एवं बराबर के ग्रह की बात की जाए
तो बुध के बराबर के ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, केतु, मंगल और बृहस्पति बुध के बराबर के ग्रह हैं। और बुध के दोस्त ग्रह कौन कौन से हैं? सूरज बुध से दोस्ती करता है, शुक्र बुध से दोस्ती करता है, राहु बुध से दोस्ती करता है, और बुध का दुश्मन कौन है? चंद्र जो है बुध से दुश्मनी करता है। ऋणों के किसमें कौन दुश्मन ग्रह बैठा हो? बुध है, और इसका जो इसकी राशियां 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, इन राशियों में बुध के दुश्मन कौन है? चंद्र। चंद्र बैठा हो तो ऋण होता है। बलि के बकरे, दुश्मनों से मारे हुए मंदा असर होने के वक्त ग्रहों की कुर्बानी के बकरे, यानी असली ग्रह की अपनी जगह की बजाय किसी दूसरे ग्रह की हालत खराब हो जाए या वह अपनी जगह दूसरे ग्रह को मरवा दे। बुध ने, अब जैसे ब्रैकेट, यहां पे जो चीजें ब्रैकेट वाली चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, आपको उसको रोक के समझना है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है तो फिर उसको लिखना है। छोड़ने का रीजन क्या है कि एक फ्लो बना रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, बट आप उसको पॉज करके कोई ऐसे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में कभी कभी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मिलते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है, तो उस चीज को आप लोग अपने नोट्स में लिख लें अगर आपको लगता है कि वो अच्छे पॉइंट हैं और आपको लिखना चाहिए तो। बुध ने अपने बचाव के लिए शुक्र के साथ दोस्ती कर रखी है, वह भी अपने दोस्त शुक्र को ही अपनी बलाएं डाला करता है या डाल देगा। जब भी बुध पे कोई दिक्कत आएगी वह अपनी बला किस पे डालेगा? शुक्र पे डालेगा। जब दृष्टि की नजर से बाहर ग्रह अकेला ही बैठा हो, किन घरों पर अमूमन मंदा होगा, कहां अमूमन अच्छा होगा? ये इसको जरा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दृष्टि की नजर से बाहर मुराद यह है कि उस ग्रह कोई भी और ग्रह किसी तरह की दृष्टि वगैरह से देख न सकता हो, या ऐसा ग्रह अकेला ही बैठा हो। इसको भी देख लेते हैं। जब ऐसे घरों में हो जहां की वह नीच मुकर्रर किए गए हैं, या अपने दुश्मन घर के घर में बैठे हों, कहां अमूमन अच्छा होगा? जब ऐसे घरों में हो जहां अपने घर का मालिक ऊंचे मुकर्रर किया जाए घर में, या अपने दोस्त घर के घर में होवे। जब दृष्टि की नजर से बाहर ग्रह अकेला ही बैठा हो, बुध की बात कर रहे हैं, बुध किन घरों अमूमन मंदा होगा? खाना नंबर 3, खाना नंबर 8 से 12, खाना नंबर 9 हमेशा ही मंदा नहीं, और 9 ही खाना नंबर 11 हमेशा लानती होगा। कहां अमूमन अच्छा होगा? 1, 2, 4, 5 से 7। अमूमन मंदा खाना नंबर 3 और 8 से 12, अमूमन अच्छा खाना नंबर 1, 2, 4, 5 से 7। यहां पे एक बार जल्दी से बना लेते हैं। अमूमन मंदा कहां पे है? खाना नंबर 3, खाना नंबर 8 से 12, तो खाना नंबर 8 मंदा, खाना नंबर 9 मंदा, खाना नंबर 10 मंदा, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 मंदा। मंदे को हम एम से डिनोट कर लेते हैं। 10 भी मंदा है, 11 भी मंदा है और 12 भी मंदा है। 3, 8, 9, 10, 11, 12 बुध के लिए मंदा है। और अच्छा कहां से देख लेते हैं? खाना नंबर 1 अच्छा, खाना नंबर 2 अच्छा, खाना नंबर 4 अमूमन अच्छा। अमूमन अच्छा किस प्रिंसिपल के हिसाब से? पीछे वाले डेफिनेशन के हिसाब से। और खाना नंबर 5 अच्छा, खाना नंबर 6 अच्छा, खाना नंबर 7 अच्छा। अच्छे को हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं, मंदे को एम से और अच्छे को ए से। अच्छा कौन कौन सा है? खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। आम हालात 12 घर 2, 4 या 6वें बैठा राजा योगी बुध होता हो, 7वें घर में पारस होता घर साथी को तारता हो, 9, 12, 8 तीसरे 11 थूके कोढ़ी बुध होता हो, घर पहले 10 घूमता राजा परिवार दौलत 5 देता हो। तो ये बेसिक हो गया। आगे देखते हैं कौन सी स्लाइड है। बुध शक्तिमान, नबातात का राजा, लॉज एंड रूल्स, इनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। लॉज, चंद्र राहु का हो जब झगड़ा बुध खुद मारा जाता हो, चंद्र राहु के झगड़े में बुध बर्बाद होगा। बुध चंद्र से हो जब पहले रेत जहर पानी भरता हो, खासकर गुरु और चंद्र ही हो मंदे। शुक्र बैठा जब बुध से पहले असर राहु का मंदा हो, बुध पहले से शुक्र मिलते केतु भला खुद होता हो।
बुध खाना नंबर 1। जब मंगल खाना नंबर 12 में हो तो बुध का खाना नंबर 1 पर कभी मंदा असर न होगा, ख्वा व टेवे में कैसा भी मंदा बैठा हो। बुध खाना नंबर 2, योगी राजा मतलब परस ब्रह्मज्ञानी, शुक्र मंगल न मंदा हो। बुध खाना नंबर 3, थूकने वाला कोढ़ी मंदा, 8 चंद्र से शुक्र मंदा, शनि राहु भी जलता हो। बुध खाना नंबर 4, राजयोग हुनरमंद। बुध खाना नंबर 5, खुशहाल, उसके मुंह से निकला ब्रह्मवाक उत्तम होगा, मासूम की आवाज। शुक्र चंद्र हो जैसे टेवे, असर वही बुध देता हो, असर शनि सब उत्तम होगा। शनिचर का फल उत्तम होगा। बुध खाना नंबर 6, गुमनाम योगी और दिल का राजा, श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उम्दा, बुरा मंगल न चंद्र हो। चंद्र की जानदार चीजें का बेशक कोई फायदा व आराम न होगा, मगर चंद्र की बाकी अश्या की पूरी सहायता होगी। बुध खाना नंबर 7, दुनिया के लिए पारस, लड़के के टेवे में दूसरों को तारे, लड़की के टेवे में बुध अपने लिए कभी मंदा न होगा। बुध खाना नंबर 7 जब केतु खाना नंबर 1 8 में हो, औरत की बिगड़ी हुई बहन तेरे अपने ही भाई बंदों से मिलकर तेरी ही औरत की मिट्टी खराब करेगी। यानी मंदा बुध टेवे में मंगल और शुक्र का फल भी मंदा ही कर देगा। बुध खाना नंबर 8, बीमारी जहमत और लानत का घर, खुफिया तबाही का फंदा, माली हानि करने वाला कोढ़ी। 7 ग्रह नर बुध न मंदा, न ही बुरा बुध मंगल हो। जब नर ग्रह का 7 खाना नंबर 8 में हो, बुध खाना नंबर 8 को यदि किसी नर ग्रह का साथ मिले तो कभी मंदा न होगा और उसका वही उत्तम प्रभाव होगा जैसा कि नर ग्रह का हो। बुध खाना नंबर 9, कोढ़ी तथा राजा मुस्तरका, मनहूस कम उम्र। बुध खाना नंबर 10, खुश गुजरान जी हजूरिया, शाम को रात कहे। बुध खाना नंबर 11, दौलतमंद, जन्म से खुद बुध का ग्रह उल्लू का बच्चा और कोढ़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार होगा। बुध खाना नंबर 12, नेक ताए, लंबी उम्र, खुश गुजरान मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे। रूल्स: बुध शक्तिमान, नबातात का राजा। बुध नजर जब रवि हो करता, दर्जा दृष्टि कोई हो, असर भला सब दो का होगा, सेहत माया या दिमागी हो। बुध चंद्र से हो जब पहले, रेत जहर पानी भरता हो, 3 चौथे 7 9 ग्रह बैठे, राख हुए कुल जलता हो। बुध बैठा होने वाले घर का मालिक ग्रह जब खाना नंबर 9 में बैठ जाए तो बुध की तरह वह खाली चक्कर या बेकार निष्फल होगा। राहु का ताल्लुक: जब बुध और राहु इकट्ठे या दोनों में से हर एक अलहदा अलहदा मंदे घरों में हो तो अगर जेल खाना नहीं तो अस्पताल, पागल खाना, कब्रिस्तान या वीराना तो जरूर मिलेगा। कसूर या बीमारी ख्वाह हो या न हो, नाहक तकलीफ और बेईमानी और मंदे खर्चे आम होंगे। बुध से केतु का ताल्लुक: जब दोनों दृष्टि से बाहम मिल रहे हों, बुध का आम साधारण जैसा कि टीवी में बैठा होने लिहाज से होवे, मगर केतु का फल नीच केतु या मंदा ही होगा। यह वाला पॉइंट ऊपर से अटैच नहीं है, यह अलग पॉइंट है, सेपरेट पॉइंट है। बुरे ग्रह के साथ बैठा उस ग्रह का असर और भी बुरा कर देगा और भले ग्रह के साथ बैठने से न सिर्फ उस भले ग्रह को और भी भला कर देगा बल्कि खुद भी भला हो जाएगा। गर्जे की जिससे मिलेगा उसकी ही ताकत का असर देगा। पाप बुध के दायरे में चलता है सिवाय खाना नंबर 4 के, जहां की बुध राजयोग होगा, क्योंकि वहां राहु केतु पाप न करने की कसम खाते हैं। शुक्र मंदे को जरूर मदद देगा, मगर पाप मंदे का वक्त बुध खुद भी मंदा होगा और मौत गूंजती होगी।
बल्कि ऐसी हालत में अगर शुक्र भी ऐसे घरों में हो जहां की बुध मंदा गिना गया है तो वह शुक्र को भी बर्बाद करेगा। अकेला बैठा हुआ बुध निकम्मा व बगैर ताकत होगा और उस ग्रह का फल देगा जिस ग्रह का वह पक्का घर है, जहां की बुध बैठा है। बात को धोखा से बचाने के लिए मसलन खाना नंबर 1 में मंगल बहैसियत राशि का मालिक ग्रह या बहैसियत घर की मालकियत बैठा हो, मगर बहैसियत पक्का घर खाना नंबर 1 का वारिस सूरज होगा। बुध हो खाना नंबर 1 में और सूरज हो खाना नंबर 12 में। अब खाना नंबर 1 है सूरज का पक्का घर, इसलिए बुध खाना नंबर 1 में बैठा हुआ सूरज का फल देगा, जो कि उसके लिए खाना नंबर 12 में मुकर्रर है। क्योंकि बुध खाना नंबर 1 के वक्त सूरज खाना नंबर 12 में बैठा है, लेकिन अगर सूरज बैठा ही हो खाना नंबर 4 में तो खाना नंबर 1 में बैठा हुआ बुध वही असर देगा जो कि सूरज खाना नंबर 1 का मुकर्रर है। बुध बैठा हो तो वही ऊपर कहे गए खाना नंबर 1 में हो, तो बुध का बुरा प्रभाव यदि कोई हो तो मंगल पर हो सकेगा, क्योंकि बहैसियत घर का मालकियत या राशि का ग्रह मंगल है। यदि उस राशि का मालिक ग्रह यानी वह ग्रह जो बहैसियत घर की मालकियत या राशि का स्वामी हो जहां की बुध बैठा है, उस समय खाना नंबर 9 में बैठ रहा हो तो वह ग्रह बेबुनियाद और मंदा होगा। ऐसी हालत में बैठे हुए बुध का मंदा असर मंदरजा जैल फहरिस्त से पूरा जाहिर हो जाएगा। बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो किस ग्रह का फल देगा? अमूमन किस ग्रह को बर्बाद करेगा, खासकर किस ग्रह को मंदा करेगा कि उस वक्त खाना नंबर 9 में बैठ रहा हो। अब यहां पे जैसे दिया वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, बट यहां पे कुछ मिस्टेक भी है। जैसे अभी हम स्लाइड पढ़ते जा रहे हैं तो जब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था वहां पे कुछ मिस्टेक्स थी, उसको हटाने का प्रयास किया था। बट यहां हम लोग अगर पढ़ते जा रहे हैं तो आपको रिकॉल करना है कि वो मिस्टेक क्या थी और उसको करेक्ट करने का प्रयास करना है। यहां कुछ मिस्टेक्स थी तो उसको करेक्ट करने का प्रयास करना है। बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? सूरज का। खाना नंबर 2 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? बृहस्पति का। खाना नंबर 3 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? मंगल का। खाना नंबर 4 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? चंद्र का। खाना नंबर 5 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? बृहस्पति का। खाना नंबर 6 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? केतु का। खाना नंबर 7 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? शुक्र बुध का। खाना नंबर 8 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? मंगल शनिचर का। खाना नंबर 9 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? बृहस्पति का। खाना नंबर 10 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? शनिचर का। खाना नंबर 11 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? बृहस्पति का। खाना नंबर 12 में बैठा हो तो किस ग्रह का फल देगा? राहु का। अब बुध बैठा हो खाना नंबर 1 में, अमूमन किस ग्रह को बर्बाद करेगा, खासकर किस ग्रह को मंदा करेगा, उस वक्त खाना नंबर 9 में बैठा हो। अब यहां पे मंगल कहां बैठा है? खाना नंबर 9 में। बुध कहां बैठा है? खाना नंबर 1 में। बुध बैठा है खाना नंबर 1 में और मंगल बैठा है खाना नंबर 9 में। तो यहां बर्बाद कौन हो रहा है? मंगल। मंगल को बर्बाद कौन कर रहा है? बुध। बुध बैठा है खाना नंबर 2 में और इसकी राशि का मालिक कहां बैठा है? शुक्र खाना नंबर 9 में। बुध बैठा कहां है? खाना नंबर 3 में और इसकी राशि का मालिक कहां बैठा है? 9 में। तो यहां कुछ दिक्कत है। बुध बैठा है खाना नंबर 4 में, उसकी राशि का मालिक कहां बैठा है? खाना नंबर 9 में चंद्र। बुध बैठा है खाना नंबर 5 में और 5 नंबर की राशि का मालिक सूरज बैठा है खाना नंबर 9 में। बुध बैठा है खाना नंबर 6 में और 6 नंबर की राशि का मालिक केतु बुध। तो बुध बैठा है 6 में, तो यहां पे क्या बैठा होगा? केतु। बुध बैठा है खाना नंबर 7 में और 7 नंबर की राशि का मालिक शुक्र बैठा है खाना नंबर 9 में। बुध बैठा है खाना नंबर 8 में और 8 नंबर की राशि का मालिक मंगल बैठा है खाना नंबर 9 में। बुध बैठा है खाना नंबर 9 में और 9 नंबर की राशि का मालिक कहां बैठा है? खाना नंबर 9 में। तो यहां पे क्या हुआ? 9 में बुध बृहस्पति दोनों बैठे होंगे। बुध बैठा है खाना नंबर 10 में और 10 नंबर की राशि का मालिक कहां बैठा है? खाना नंबर 9 में शनिचर। बुध बैठा है 11 में और 11 नंबर की राशि का मालिक कहां बैठा है?
खाना नंबर 9 में, शनिचर बैठा है खाना नंबर 9 में, बुध बैठा है खाना नंबर 12 में, और 12 नंबर की राशि का मालिक राहु बृहस्पति कहां बैठा है? खाना नंबर 9 में। खाना नंबर 3, 8, 9, 11, 12 का मंदा बुध बेवकूफ कोढ़ी मल्ला जो खतरे के वक्त अपनी बेड़ी को खुद ही गोता देने लगे और आमदन की नाली में रोड़ा अटकाने वाला हो बैठे। दूसरे घरों को मदद, बुध किस घर में बैठा हो तो किस घर को मदद देगा? बुध खाना नंबर 1 से 2 में बैठा हो तो शनिचर को मदद देगा। बुध खाना नंबर 3 से 8 में बैठा हो तो सूरज को मदद देगा। बुध खाना नंबर 9 से 12 में बैठा हो तो शनिचर को मदद देगा। बुध खाना नंबर 1, बुध खाना नंबर 2, योगी राजा मतलब परस्त ब्रह्मज्ञानी, अपनी तान पर मस्त खुद गर्ज योगी राजा और कदरे मतलब परस्त होगा, अपने लिए खुद बृहस्पति सोने का मालिक मगर शुक्र का फल निकम्मा ही होगा। लॉ में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे देखा था शुक्र मंगल निकम्मा नहीं है, बट यहाँ पे बुध 2 के लिए दिया गया कि शुक्र का फल निकम्मा होगा। तो कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखना है। बुध खाना नंबर 3, थूकने वाला कोढ़ी मंदा खून के ताल्लुकदारों पर मंदा होगा। जब तक मंगल नेक हो बुध की जहर से बचत होती रहेगी, वरना मंदी किस्मत के चक्कर में फंसा हुआ दर बदर का खाना बदोश होगा। 9 मरते हो 11 उजड़े 4, 5, 3 गरकता हो। खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह के मुत्तलिका रिश्तेदार अशिया या कारोबार उजड़े हुए या उजाड़ देने वाले असर के खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह के मुत्तलिका रिश्तेदार मुर्दा या मुर्दे की तरह मंदी हालत पैदा करने वाले खाना नंबर 3, 4, 5 में बैठे हुए ग्रह के मुत्तलिका रिश्तेदार गर्क होते या गर्क करते होंगे। मुंह के दांत कायम करने तक बुध का मंदा असर खाना नंबर 9, 11, 4, 5, 3 पर होता रहेगा। 34 साला उम्र तक जोर पर होगा। 42 साल तक शरारत करता रहेगा। 45 साल तक मध्यम नरम हालत में मंदा और 48 साल मुकम्मल पर बुध बदजात के बुरे असर से रिहाई होगी। हर हालत में बुध का खुद अपना असर टेवे वाले पर भला ही होगा। बुध खाना नंबर 4, राजयोग हुनरमंद। बुध खाना नंबर 5, खुशहाल उसके मुंह से निकला ब्रह्मवाक उत्तम होगा, मासूम की आवाज। बुध खाना नंबर 6, गुमनाम योगी और दिल का राजा। बुध खाना नंबर 7, दुनिया के लिए पारस, लड़के के टेवे में दूसरों को तारे, लड़की के टेवे में बुध अपने लिए कभी मंदा न होगा। बुध खाना नंबर 8, बीमारी जहमत और लानत का घर, खुफिया तबाही का फंदा, माली हानि करने वाला कोढ़ी। पूजा स्थान जब बदला जाए तो बुध का जहरीला चक्कर शुरू होगा। बुध खाना नंबर 9, कोढ़ी तथा राजा मुस्तरका, मनहूस कम उम्र। बुध खाना नंबर 10, खुश गुजरान जी हजूरिया शाम को रात कहे। बुध खाना नंबर 11, दौलतमंद जन्म से खुद बुध का ग्रह उल्लू का बच्चा और कोढ़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार होगा। बुध खाना नंबर 12, नेक ताए, लंबी उम्र, खुश गुजरान मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे। बुध भला न मर्द के 12, बुरा टेवे न औरत हो। खाना नंबर 12 में सिर्फ शनि तथा सूर्य उसके साथ बैठे उसकी जहर से बचते ही रहेंगे। बुध की नाली, शुक्र बुध दोनों इकट्ठे ही मुबारक हैं और खाना नंबर 7 दोनों का पक्का घर है। लेकिन जब जुदा जुदा हो जाएं और अपने से 7वें पर हों तो दोनों का फल रद्दी होगा। लेकिन जब 7वें की शर्त से दूर हो मगर हों दोनों जुदा जुदा, तो बुध जिस घर में बैठा हो वह उस घर के तमाम ग्रहों का और उस घर में बैठा होने का अपना अपना असर शुक्र के बैठा होने वाले घर में नाली लगा के मिला देगा। यानी दोनों घरों का असर मिला मिलाया हुआ इकट्ठा गिना जाएगा।
यहां फर्क सिर्फ ये हुआ कि शुक्र अपने घर का असर उठाकर बुध बैठा होने वाले घर में नहीं ले जाता, मगर बुध का अपने बैठा होने वाले घर का असर उठाकर शुक्र बैठा होने वाले घर में जा मिलाता है। इस मिलावट के वक्त अगर बुध वाले घर में शुक्र के दुश्मन ग्रह भी शामिल हों तो शुक्र इजाजत न देगा कि बुध अपने बैठा होने वाले घर का असर उठाकर शुक्र बैठा होने घर में मिला देवे। यानी ऐसी हालत में बुध की नाली बंद होगी और शुक्र को जब बुध की मदद न मिली तो शुक्र अब बुध के बगैर पागल होगा। लेकिन अगर बुध के साथ वहां शुक्र के दोस्त ग्रह हों तो शुक्र कोई रुकावट न देगा, बल्कि बुध को जरूर अपना असर शुक्र बैठा होने वाले घर में ले जाना पड़ेगा। इस बुध की नाली का खास फायदा मंगल से मुत्तलिका है। बास वक्त मंगल को सूरज की मदद मिलती हुई मालूम नहीं होती या चंद्र का साथ होता हुआ मालूम नहीं होता। इस नाली की वजह से मंगल को मदद मिल जाती है और मंगल जो सूरज चंद्र के बगैर मंगल बद होता है, मंगल नेक बन जाता है। इसी तरह ही मंगल बुध बाहम दुश्मन है। मंगल के बगैर धूकर की औलाद कायम नहीं रहती। बुध जब मंगल के साथ होवे तो वह लाल कंठी वाला तोता होगा और खुद उठकर और मंगल को साथ उठाकर शुक्र से मिला देगा या शुक्र के औलाद बचा देगा, जिससे कुंडली वाला लावल्द न होगा। बुध का भेद, जब कुंडली हर तरह से मुकम्मल हो और खाना नंबर 1 का अंक देकर हर तरह से बात खत्म हो चुकी हो तो बुध का खास भेद या बुध की तबीयत देखने के लिए मंदरजा जैल वसूल होगा। ग्रह कुंडली के किसी न किसी घर में ख्वाह अकेले अकेले या अकेले अकेले घरों में, ख्वाह एक ही घर में कई 1 या 8 इकट्ठे ही हों तो हर एक की अपनी ताकत की मिकदार को खाना नंबर के अंक से जिसमें वह ग्रह बैठा हो जरब देकर 9 ही ग्रहों के जवाब का मजमूआ लेकर 9 से तकसीम करें। अगर बाकी कुछ न बचे तो बुध का स्वभाव उस कुंडली के खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह का होगा। अगर खाना नंबर 5 खाली होवे तो जिस घर में सूरज हो और जैसा उस घर में वह हो वैसा ही बुध होगा। अगर कोई न कोई कसरों का अंक बचा रहे तो इस कसर की मिकदार के लिए जो कि मुकर्रर है वह ग्रह कुंडली में जहां बिठा हो उस ग्रह की ताकत व स्वभाव का बुध होगा, या ये स्वभाव बुध का जाति स्वभाव होगा, जैसा कि शनिचर का जाति स्वभाव नाम ग्रह कुंडली किस घर का है, ग्रह की ताकत, खाना नंबर के अंक को ग्रह की मिकदार से जरबंदी। यहां पे केवल हम लोग ग्रह की ताकत को पढ़ लेंगे, बाकी कुंडली से लिया गया है। बृहस्पति की ताकत 6, सूरज की ताकत 9, चंद्र की ताकत 8, शुक्र की ताकत 7, मंगल की ताकत 5, बुध की ताकत 4, शनि की ताकत 3, राहु की ताकत 2, केतु की ताकत 1। अब ग्रह के जो खाने हैं इसको अगर हम ए ले लें, इसको बी ले लें तो ये जो है आपका a मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 9। ऐसे ही इसको a1 b1 करके आप सारे a1 b1 बाई 9, a1 b1 बाई a1 b1 बाई 9, a1 b1 बाई a2 b2 बाई 9, a3 b3 बाई 9, a4 b4 बाई 9। जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे, अगर नहीं है तो जैसा क्लास में आपको पढ़ाया गया वही रखिए a9 b9, और अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या है कि टोटल का समेशन हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक का पूरा समेशन करेंगे तो इसमें कुछ मिस्टेक है बट वो हो जाएगा, तो आप क्लास को देख लीजिएगा। बट ये याद आनी चाहिए कि आपने वहां पे क्या किया था। कुल मिजान 24, 3/9 में से पूरे अंक छोड़ दिए तो 3/9 बाकी रहा। यही शनिचर की ताकत है, यही शनिचर की ताकत है जो खाना नंबर 12 में बैठा है। ये हुआ बुध का स्वभाव, यानी बुध जो खाना नंबर 3 में अकेला बैठा है वह खाना नंबर 12 में बैठे हुए शनि के स्वभाव का है। दी हुई कुंडली में
शनि का जाति स्वभाव खराब फल का है, इसलिए जब बुध का वक्त होगा शनि दोगुना, जब बुध का वक्त होगा शनि दोगुना मंदा फल देगा। जब बुध का वक्त होगा शनि दोगुना मंदा फल देगा, क्योंकि बुध शनि दोनों ही खराब स्वभाव के हैं। क्योंकि बुध खराब स्वभाव का है, क्यों खराब स्वभाव का हो गया? क्योंकि शनि खराब स्वभाव का है और बुध का स्वभाव शनि का है। ग्रह की ताकत, बृहस्पति की ताकत 6, सूर्य की ताकत 9, चंद्र की ताकत 8, शुक्र की ताकत 7, मंगल की ताकत 5, बुध की ताकत 4, शनि की ताकत 3, राहु की ताकत 2, केतु की ताकत 1। ये कुंडली में ग्रहों की पोजीशन है। और यहां पे क्या किया, इसको A मल्टीप्लाइड बाई B, तो ये आपको मिला यही A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, A5 B5, A6 B6 ऐसे लिखते जाएंगे। यहां पे A9 B9, अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो 231 आया। ऐसे ही फिर ये दूसरी कुंडली है, केवल बुध की पोजीशन को चेंज किया है 6 और 3, बाकी अगले पेज नंबर से लिया गया है। तो ये है, पिछली क्लासेस में जैसे किया है वो चीज आपको याद, यहां पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या इसको कर पा रहे हैं आप? क्योंकि अगर यहां पे नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में आगे चल के तो भूल ही जाएंगे। तो रोक के पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट सही है, अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो फिर से बुध के स्वभाव वाला जो चैप्टर है उसको कीजिए और इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। ये हो गया लॉज एंड रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी स्लाइड देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल पोयम को पढ़ेंगे। बुध शक्तिमान नवातात का राजा, इसमें जो भी जनरल पोयम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते समय यही ध्यान रखना है कि आपको रिकॉल करने का प्रयास करना है। अगर रिकॉल होता है अच्छी बात, थोड़ा बहुत भी होता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर उस क्लास को फिर से कीजिए। बुध शक्तिमान नवातात का राजा, खुला करते सुराग मैदान बढ़ता, बढ़ी अक्ल उसकी खर्च खुद जो करता। उल्टे पांव चमगादड़ लटका, उल्टे पांव चमगादड़ लटका, खुफिया शरारत करता हो। घर पक्का जिस ग्रह का होगा वहां वहीं बन बैठता हो। 7 बुरे ग्रह सबसे मंदा, भला भले से होता हो। चंद्र राहु का हो जब झगड़ा, बुध खुद मारा जाता हो। बुध नजर जब रवि हो करता, दर्जा दृष्टि कोई हो। असर भला सब दो का होगा, सेहत माया या दिमागी हो। बुध शक्तिमान नवातात का राजा, बुध चंद्र से हो जब पहले, रेत जहर पानी भरता हो। 3 चौथे 7 9 ग्रह बैठे, राख हुए कुल जलता हो। शुक्र बैठा जब बुध से पहले, असर राहु का मंदा हो। बुध पहले से शुक्र मिलते, केतु भला खुद होता हो। बुध शुक्र न इकट्ठे मिलते, उम्र जाया दो करता हो। शत्रु दोनों का साथ जो बैठे, असर दोनों न मिलता हो। जब जुदा जुदा हो जाएं और अपने से 7वें पर हों तो दोनों का फल रद्दी। शुक्र का दुश्मन सूरज चंद्र राहु, बुध का दुश्मन चंद्र। आम हालत 12 घर, घर 2 4 या 6वें बैठा, राजा योगी बुध होता हो। 7वें घर में पारस होता, घर साथी को तारता हो। 9 12 8 तीसरे 11, थूके कोढ़ी बुध होता हो। सिर्फ खाना नंबर 4 के बुध में राहु केतु का असर नहीं, इसलिए राजयोग है। बाकी हर जगह पाप बुध के दायरे में होगा। जहर आलूद बुध जब बैठा हुए खाना नंबर में, खाना नंबर 3 में कबीला पर भारी, खानदान पर मंदा। खाना नंबर 8 में जानदार चीजों और जानों पर मंदा। खाना नंबर 9 में टीवे वाले की अपनी ही हर हालत पर मंदा। खाना नंबर 11 में आमदन की नाली में रोड़ा अटकावे। खाना नंबर 12 में कारोबार और रात की नींद बर्बाद करे। बुध खाना नंबर 1, मिले तख्त औरत को कितना ही ऊंचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। फिक्र दुनिया छोड़ वाह बाबा, वक्त सुलझाने को है। लड़के जैसी लड़की राजा, लेख जग जाने को है। तबला गोना अपना उम्दा, राग सबका दिल हरे। रंग काला गर हो उसका, पानी में पत्थर तरे। बुध घर पहले 5वें, सूरज को परिवार। बारिश धन की हो रही,
दिन न गुजरे 4। बुध खाना नंबर 1। शनि चलेगा बुध इशारे, पाप पड़ा खुद रोता हो। धर्म पक्का न बेशक कदरे, राज सेहत जर उम्दा हो। बुध चीजों पर बुध को मंदा, तोता चश्म ख्वा होता हो। शर्ब कबाबी बेशक कितना, रिजक मंदा ना अपना हो। बुध खाना नंबर 2। योगी राजा मतलब परस्त ब्रह्मज्ञानी। पता उसके वालिद अगर मौत चलता, दुआएं पैदाइश न लड़के की करता। अकेला बैठा सबको तारे, राजा योगी बनता हो। 8-6 घर खाली होते, श्रेष्ठ रेखा सिर पाता हो। राज नसीबा दुश्मन मारे, शुक्र मंगल न मंदा हो। कलम जुबान से मोती गिरते, ससुराल घराना तारता हो। बुध खाना नंबर 2। 8 छठवें ग्रह बैठा कोई, भरता तबेला कन्या हो। उम्र 16 ता 19 उसकी, पिता न उसका बैठा हो। 7 चंद्र का जब कभी मिलता, उम्र पिता न शक्की हो। इज्जत गुरु 9-12 देता, आयु माता की लंबी हो। शनि मिले तो सांप हो उड़ता, 7 भला न साली हो। भेड़ तोता हो जब कभी रखता, मंद कहानी होती हो। बुध खाना नंबर 3। थूकने वाला कोढ़ी मंदा। चरण चरण घर में रखते, लगी कुछ न देरी। चले सब गए, उम्र बाकी है तेरी। पहले मंगल बुध हरदम उम्दा, दौलत कबीला बढ़ता हो। असर चीजें बुध उत्तम देगा, मंदे केतु जा मरता हो। 4 शुक्र औलाद में देरी, उम्र लंबी रवि 11 जो। मामू मुबारक दौलत होगी, वह दमे का आला हो। 8 चंद्र से शुक्र मंदा, शनि राहु भी जलता हो। 7 छठे हो पापी बैठा, खालू पिता मामू मरता हो। अंधेरे जंगल में मुसाफिर लूटते, आग चक्कर बुध जलता हो। 9 मरते हो, 11 उजड़े, 4-5-3 गरकता हो। बुध खाना नंबर 4। राजयोग हुनरमंद। जन्म तेरे पे हंस माता क्यों रोई, पता उसे लगा उम्र बाकी न कोई। धन का तो दरिया है चलता, जो खत्म होता नहीं। बहन बेटी राज मिलता, दिल मगर होता नहीं। बुध दूजे था पिता पे भारी, चौथे माता पर मंदा हो। 3 चौथे 6 चंद्र साथी, हीरा अमोलक दुनिया हो। चंद्र रवि घर 3-5-11, साथी गुरु 9 बैठा हो। बुध खाना नंबर 4। पाप पापी हो सबने छोड़ा, परिवार उम्र धन लंबा हो। पाप मंदा खुद मर्द हो मंदे, सफर सलाही डूबता हो। माता मगर जब मंदिर बैठे, खुश्क घड़े जर भरता हो। उम्दा स्त्री ग्रह नर होते, पारस बना बुध होता हो। ऋण पित्र जब टेवे बैठे, माता दौलत घर जलता हो। बुध खाना नंबर 5। खुशहाल उसके मुंह से निकला ब्रह्मवाक उत्तम होगा, मासूम की आवाज। जुबान से पता नस्ल तेरी जो चलता, उसे काबू फिर क्यों न तू अपने करता। चंद्र हो या नर ग्रह, बैठे 9-3-11, बुध आ निकले 5वें, बाबे पोते तारा। शुक्र चंद्र हो जैसे टीवी, असर वही बुध देता हो। पैसा गले का खजाना गिनते, खून नस्ल सब उम्दा हो। असर शनि सब उत्तम होगा, औलाद कभी न मंदा हो। मदद जरूरी शुक्र देगा, चीज चंद्र से तरता हो। बुध खाना नंबर 5। गुरु चंद्र जब टेवे मंदा, बुध जहरी आ होता हो। 3 चौथे 7-9 ग्रह बैठा, राख हुआ सब चलता हो। बुध खाना नंबर 6। गुमनाम योगी और दिल का राजा। निकलते सूखन मुंह से, पूरा जो होगा, जुबान मीठी तेरी, भला दूसरे का। श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उम्दा, बुरा मंगल न चंद्र हो। भला गुरु शनि सूरज बैठा, योग राज जर मंदिर हो। हाल शुक्र घर दूजा जैसे, चाल वही बुध चलता हो। कायम बैठा ग्रह जो कोई टेवे, उत्तम असर सब देता हो। बुध चीजें न होगी मंदी, उम्र छोटी ख्वा कितनी हो। लड़की होवे जो उत्तर ब्याही,
सुखिया कभी न होती हो। हकीम लालच जड़ अपनी करता, सुखिया साबिर खुद फलता हो। सूरज शनि गुरु दूजे बैठे, जागीर राजा धन बढ़ता हो। बुद्ध खाना नंबर 7। दुनिया के लिए पारस, लड़की के टेवे में दूसरों को तारे, लड़की के टेवे में बुद्ध अपने लिए कभी मंदाना होगा। मरे कफन पहने खुदा घर को चलते, भला फिर भी जाएंगे लाखों का करते। जागता बुद्ध हीरा होगा, सोया मिट्टी जलती हो। जान चीजे बुद्ध को मंदा, साल 34 जहरी हो। खाली थैली लेख अपना, नौही शाही उम्दा हो। साथ साथी ग्रह जो बैठा, डूबा पत्थर तेरा हो। बुद्ध खाना नंबर 7। चीजें शुक्र या चंद्र जाति, उत्तम नेकी ब्रह्मांड की हो। चंद्र शनि या मंगल पापी, नेक भला न कोई हो। चंद्र आया घर पहले टेवे, सफर समुंदर मोती हो। बैठा शनि हो जब घर तीजे, ससुर अमीरी होता हो। 10वें पहले ख्वा दुश्मन जहरी, नेक असर सब उनका हो। गुरु 9वें घर मिट्टी उड़ती, भला शुक्र ख्वा बैठा हो। बुद्ध खाना नंबर 8। बीमारी जहमत और लानत का घर, खुफिया तबाही का फंदा, माली हानि करने वाला कोढ़ी। कब्र तक की लानत, फरिश्ता भी भागे। जले आग ऐसी, नजर जो न आए। 7 ग्रह नर बुध न मंदा, न ही बुरा बुध मंगल हो। मंद जमाना साल 34 का, हाल वही जो नरग्रह हो। मौत मंदी का बाजा बजता, खाली मंदिर जब होता हो। नाग जहर ग्रह नीच में भरता, तीर मंदे ग्रह चलता हो। बैठा कोई हो ग्रह जब दूजे, जहर भरे बुध लानत हो। उम्र गुरु पर बुद्ध जो फड़के बुद्ध जो फड़के, न ही पिता न दौलत हो। 4 रवि या चंद्र उम्दा, जहर धोता बुद्ध अपनी हो। छठा मंदा ग्रह मंडल मंदा, मुआफी गुरु को मिलती हो। बुद्ध खाना नंबर 9। कोढ़ी तथा राजा मुस्तरका, मनहूस कम उम्र। अजब भूल भुलैया जुबानी तबासा, दिखाते बहरूपी ले बिस्तर ही भागा। 3 पहले 6 7 9 11, चंद्र केतु गुरु बैठा हो। धर्म आयु धन कुल परिवारा, बुद्ध कभी न मंदा हो। ऋण पित्र गुरु एक अकेला, छठे 8 10 11 जो। अल्पायु का प्राणी होगा, उत्तम चंद्र ख्वा बैठा हो। छुपे मंगल न रवि से भागे, न ही गुरु से डरता हो। चंद्र केतु खाना नंबर 11 बैठे, खाक ग्रह सब करता हो। बुद्ध खाना नंबर 9। वजह किसी हो उम्र लंबी का, औलाद औरत सुख जलता हो। साया 34 बुद्ध उल्टा होगा, असर मंगल बद देता हो। वर्ष चक्र में 11 बैठा, बुद्ध ताबीजी आता जो। जहर भरी ग्रह मंडल टेवा, पौधा मैं जड़ काटता हो। बुद्ध खाना नंबर 10। खुश गुजरान जी हजूरिया शाम को रात कहे। भला यार दोस्त न मक्कार होता, बचेगा कहां तक तू खामोश सोता। 3 4 5 पहले चंद्र, प्रभाव मकान 3 बाकी जो। खाली मंदिर जर यात्रा समुद्र, सिदक भरा स्वयं मोती हो। कान फटे पर राग जो मीठी, सांप आंखों से सूंघता हो। शनि भला हो सब कुछ बढ़िया, नहीं तो धोखा स्वयं मंदा हो। शनि के इशारे बुध पे चलता, मंद उम्र खुद पापी हो। साया वालिद भी शक्की होगा, भरोसा नजर न अपनी हो। बुद्ध खाना नंबर 11। दौलतमंद जन्म से खुद बुद्ध का ग्रह उल्लू का बच्चा और कोढ़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार होगा। निरख सोना बढ़ता, लगे जब कसौटी। वक्त नास अपने अक्ल पहले सोती। बुद्ध घड़ा कुंभ दुनिया उल्टा, उम्र 34 तक मारता हो। शनि चंद्र गुरु दुनिया मारा, बुद्ध आखिरी तारता हो। 7 गुरु या चंद्र बैठा, दूसरा खाली तीसरा मंदा हो। सिप हीरा बन मोती देगा, तख्त चक्र जब लाता हो।
बुध खाना नंबर 11, बुध चक्र में शनि हो चलता, लेख गुरु पर होता हो, बुध दबाया हो या मंदा, शनि गुरु न उमदा हो, लगन 9वें का 11 आए, ताबीज फकीरी बनता हो, काम अक्ल न कोई देवे, अपनी जड़ें खुद काटता हो, बाद मुसीबत मदद हो पाता, कमी अक्ल जर दौलत हो, रोजे रोशन गो लेख न खुलता, खुशी मगर खुद रात को हो। बुध खाना नंबर 12, नेक ताए लंबी उम्र खुश गुजरान मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे, गई शब न आधी वह क्यों रो रहा है, लिखा सा फरिश्ता उलट हो रहा है, बुद्ध भला न मर्द के 12, बुरा टेवे न औरत हो, 7 शनि गुरु हो जब मिलता, कुंड भरा बुध अमृत हो, 4 छठे 9 12 मारे, 3 दूजा नहीं बचता हो, गुरु राहु खुद जड़ से कटते, सुखिया रानी न राजा हो, शनि रवि कोई 12 बैठे, असर जहर न उन पर हो, 7 साथी ग्रह शत्रु होते, जहर शनि में भरता हो, उम्र 25 गर शादी उसकी, गुरु पिता खुद रोता हो। बुध खाना नंबर 12, बुध होगा तब नमक हरामी, मर्द माया सब डोलता हो, गुरु शनि मछ रेखा टेवा, असर उत्तम बुध देता हो, टेवा मालिक न जहर को चढ़ता, चीजें जिंदा बुध दुखिया हो, ग्रह घर छठवां हरदो जलते, बुध जहर न घटता हो, मदद कीतु से जिसदम पाते, औलाद दौलत सब फलता हो। ये पोयम हो गया, जनरल पोयम हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं जनरल योग एंड स्पेसिफिक योग। बुध खाना नंबर 1, बुध खाना नंबर 1 में है और उस समय खाना नंबर 7 में कोई न कोई ग्रह हो, खासकर जब शनिचर या शुक्र हो, पानी में पत्थर तैरा देने की हिम्मत का मालिक, खासकर जब रंग काला होवे, बुध खाना नंबर 1 सूरज का ताल्लुक होवे, औरत अमीर घराना से और नेक व उत्तम होगी। बुध खाना नंबर 1 और अकेला बुध और खाना नंबर 7 खाली, बुध का अपना असर मंदा, मगर राजयोग दूसरों का दिल पाने काबू कर लेगा या वह दूसरों के लिए निहायत फायदेमंद होगा। बुध खाना नंबर 1 चंद्र खाना नंबर 7 नशाबाजों का सरदार, जुबान का चस्का बाइसे खराबी होगा। बुध खाना नंबर 2 योगी राजा मतलब प्रस्त ब्रह्मज्ञानी। बुध खाना नंबर 2 राहु खाना नंबर 8 हाजिर जवाब होगा। बुध खाना नंबर 2 राहु खाना नंबर 9 उम्दा तकरीर का मालिक होगा। बुध खाना नंबर 2 मंगल खाना नंबर 8 जुबान और कलम दोनों में हर तरह से बरकत होगी। बुध खाना नंबर 2 मंगल खाना नंबर 9 पुख्ता राय की ताकत का मालिक, जुबान में इतनी ताकत हो कि सब नुक्स छुपा ले। बुध खाना नंबर 2 बुध अकेला खाना नंबर 2 सबको तारने वाला बहैसियत योगी राजा होगा। बुध खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 8 खाली, सिर की श्रेष्ठ रेखा खराबियों का कभी शिकार न होगा। बुध खाना नंबर 2 चंद्र खाना नंबर 8 12 से मदद, पिता की उम्र कभी शक्की न होगी। अगर खुद चंद्र वृद्धि न हो रहा हो, न ही पिता की उम्र, न ही तोषा बर्बाद होगा। दिल की पूरी ताकत बल्कि खूनी होगा। बुध खाना नंबर 2 केतु खाना नंबर 8 नसीहत करने वाला होगा। बुध खाना नंबर 2 केतु खाना नंबर 9 उम्दा बोलने की ताकत का मालिक होगा। बुध खाना नंबर 2 खाना नंबर 9 12 में बृहस्पति हो, खुद अपनी इज्जत व आबरू और माता की उम्र लंबी होगी। बुध खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 में मंगल अकेला या मंगल बृहस्पति दोनों खाना नंबर 6 में। अब बुध खाना नंबर 2 में बैठा हुआ बृहस्पति पर कोई बुरा असर न देगा। अगर करे तो मंगल बेशक शरारत कर सकता है, जो जरूरी नहीं कि मंगल बुरा करे। बुध खाना नंबर 2 सूरज खाना नंबर 8 दस्ती काम, व्यापारी मगर पैसे का पुत्र। बुध खाना नंबर 2 शनिचर खाना नंबर 6 में हो, उड़ता सांप हद से ज्यादा तेज होगा।
बुध खाना नंबर 2, सूरज खाना नंबर 8। गौरा खोज का मालिक, जाति दिमाग का पूरा भरोसा, बल्कि मगरूर ही होगा जो जिस्मानी दिमागी उम्दा, मंगल माली असर हल्का ही होगा। बुध खाना नंबर 2, शुक्र खाना नंबर 12, 3, 8, 9 या शुक्र ऐसे घरों में हो जहां की बुध मंदा हो। साली का साथ गैर मुबारक, मसलन शुक्र खाना नंबर 12 और बुध खाना नंबर 2। ऐसी हालत में साली आकर टीवी वाले के पास या साथ रहने लगे तो पहले शुक्र को बुध खाना नंबर 12 में जाके बर्बाद करेगा और फिर खुद बुध खाना नंबर 12 के मंदे नतीजे देगा। यानी दोनों ही ग्रहों का खाना नंबर 12 का मंदा फल होगा, मगर हर दो का मंदा या दोनों ही ग्रह बर्बाद। इस तरह ही बाकी घर शुक्र खाना नंबर 3, 8, 9 का मंदा हाल होगा। यही हाल भेद तोता वगैरह पालने पर मंदे वक्त की पहली निशानी होगी। बुध खाना नंबर 2, शनि सूरज जब प्रबल हो। बुध क्लॉक टावर की घूमती चिड़िया होगा, यानी उसके असर का कोई एतबार न होगा। बुध खाना नंबर 2, बृहस्पति खाना नंबर 8। अब बाप की बजाय बुरा असर सब बाबे बृहस्पति की अश्या रिश्तेदार पर होगा। बुध खाना नंबर 2, चंद्र शनि खाना नंबर 12। बुध की मियाद से शुरू होकर शहनी का वक्त आने तक पिता की सब कमाई धन दौलत टीवी वाले के जद्दी घर से जनूबी मशरिकी कुएं में जाती होगी। चंद्र की अश्या धर्म स्थान में देना मददगार होगा। बुध खाना नंबर 3, थूकने वाला कोड़ी मंदा। बुध खाना नंबर 3, मंगल खाना नंबर 1। बुध हरदम उम्दा असर देगा, दौलत कबीला बढ़ता होगा, बुध की चीजों का उत्तम फल होगा और मंदा असर हो भी तो केतु बर्बाद होगा। अपनी व भाई की किस्मत की मदद के लिए बृहस्पति खाना नंबर 9, 11 और शुक्र खाना नंबर 7 की मुतल्लिका अश्या कारोबार मददगार होंगे। बुध खाना नंबर 3, सूरज खाना नंबर 11, केतु का उत्तम फल और दवा के मरीजों का आला हाकिम होगा। खुद सूरज और बुध दोनों ही की चमक या शान न होगी, मगर उम्र जरूर लंबी होगी। बुध खाना नंबर 3, खाना नंबर 3 का सोया हुआ बुध यानी खाना नंबर 9, 11 खाली हो। अब बुध का हर तरह से उत्तम फल होगा। बुध खाना नंबर 3, शुक्र कायम, कलम का फल बंदा न होगा और चंद्र का असर भी उम्दा ही होगा, चाहे वह बर्बाद ही हो रहा हो। बुध खाना नंबर 3, शुक्र खाना नंबर 4, औलाद में देरी होगी। बुध खाना नंबर 3, दुश्मन ग्रह चंद्र खाना नंबर 8 हो और खाना नंबर 6 में दोस्त न हो। शुक्र का फल मंदा, शनिचर राहु भी बर्बाद। बुध खाना नंबर 3, पापी खाना नंबर 6, 7, पिता की माया, मामू, खालू, घर सब बर्बाद। बुध खाना नंबर 4, राजयोग हुनरमंद। बुध खाना नंबर 4, जब स्त्री या नरग्रह उत्तम हो, हर एक की मां बेटी से डरने वाला, दूसरों की मुसीबत अपने ऊपर लेकर मरने वाला, मगर सब्र वाला होगा। बुध खाना नंबर 4, चंद्र खाना नंबर 2, राजयोग बुध और चंद्र हर दो का उत्तम फल खुश्क घड़े जर व दौलत के दरिया से भर देगा। 32 दांत हो तो भी मंगल बद या मांगलिक न होगा, बल्कि कुल कुनबा तारने वाला होगा। बुध शुक्र दोनों का फल उम्दा होगा। बुध खाना नंबर 4, खाना नंबर 3, 5, 11 में से किसी में भी सूरज, चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो। चंद्र खाना नंबर 3, 6 या खाना नंबर 2 खाली। परिवार, दौलत और उम्र तीनों की बरकत और पापी ग्रह कोई बुरा असर न देंगे। बुध खाना नंबर 4, गुरु उत्तम, राजयोग उजड़े मैदान भी आबाद और सिर रेखा का उत्तम फल और लंबा अरसा उनमें रौनक होगी। सरकार के घर शेहर तरह की मदद और बरकत होगी। बुध खाना नंबर 4, राहु मंदे घरों या मंदा हो, मर्दों की हालत मंदी होगी। बुध खाना नंबर 4, केतु मंदे घरों या किसी तरह भी मंदा हो, सफर कौर दूसरे दुनियावी साथी सलाहजार मंदे नतीजे देंगे। बुध खाना नंबर 4, ऋण पित्र,
में शुक्र या राहु या शनिचर बहैसियत पापी ग्रह हो, स्त्री, दौलत और आम गृहस्थी सब कुछ जलता और बर्बाद होगा। बुध खाना नंबर 4, चंद्र खाना नंबर 6 या मंदा बर्बाद, खुदकुशी करने तक आमादा होगा। बुध खाना नंबर 5, खुशहाल उसके मुंह से निकला ब्रह्मवाक उत्तम होगा, मासूम की आवाज। बुध खाना नंबर 5, दृष्टि का घर खाली या खाना नंबर 5 का सोया हुआ बुध, इंसानी सिफत खसलत इंसानी का मालिक होगा, जद्दी मकान का असर हर तरह से उत्तम होगा, गृहस्थी व आल औलाद की हालत उम्दा होगी। बुध खाना नंबर 5, सूरज चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 3 9, 34 साल उम्र के बाद किस्मत का सूरज बुलंद होगा। बुध खाना नंबर 5, चंद्र खाना नंबर 1 2 4 में बैठा हो या वह खाना नंबर 6 12 में मंदा हो रहा हो। बुध खाना नंबर 4 6 7 8 9 के ग्रहों को मार देगा। बुध खाना नंबर 5 या बृहस्पति जब नीच या रद्दी, विशेषकर बुध टीवी में चंद्र से पहले घरों में हो, बुध जहरी असर देगा। इंसान और हैवान में केवल जुबान का फर्क है, परंतु पता नहीं चलता कि अब उसकी जुबान को क्या हो गया, यानी स्वयं उसकी अपनी ही जुबान खराबी का बहाना होगी। बुध खाना नंबर 6, गुमनाम योगी और दिल का राजा। बुध खाना नंबर 6, जब बुध अकेला दृष्टि खाली हो, चंद्र की जानदार चीजों के अतिरिक्त चंद्र का बाकी सब नेक फल होगा। छापा खाना, कागज वगैरह के कामों से नफा होगा। बुध खाना नंबर 6, जब शनि खाना नंबर 9 11 में हो, स्त्री अमीर घर की होगी। बुध खाना नंबर 6, जब खाना नंबर 1 में सूर्य या बृहस्पति या शनि हो, राजयोग जर दौलत और धर्म मर्यादा का स्वामी जागीरदार होगा। बुध खाना नंबर 6 और बृहस्पति कायम हो, राजयोग या कागजी कारोबार, छापा खाना आदि अज लोगों के काम नेक असर से ईमानदारी का धन साथ देवे। बुध खाना नंबर 6, जब शुक्र रद्दी होवे, जब बुध मंदा हो तो दूध का बर्तन बाहर बिराने में, और जब चंद्र मददगार हो तो गंगा जल की बोतल खेती की जमीन में दबाना मुबारक होगा। बुध खाना नंबर 6, जब मंगल खाना नंबर 4 8 में हो, माता छोटी आयु में गुजर जाए, घर बार तबाह हो जाए। बुध खाना नंबर 6, जब शुक्र खाना नंबर 4 में हो, जब केतु मंदा हो, औलाद 34 साल की आयु के बाद कायम हो, स्त्री के बाएं हाथ पर चांदी का छल्ला मददगार होगा। बुध खाना नंबर 6, जब बृहस्पति चंद्र खाना नंबर 2 या बृहस्पति खाना नंबर 11 और चंद्र खाना नंबर 2 में हो, नजर कमजोर और शनि का जाती असर मंदा होगा। बुढ़ापे में मंदा हाल और उम्र का अरसा प्राय 90 साल मंदा होगा। बुध खाना नंबर 7, दुनिया के लिए पारस, लड़के के टीवी में दूसरों को तारे, लड़की की टीवी में बुध अपने लिए कभी मंदा न होगा। बुध खाना नंबर 7, जब जागता हुआ बुध या खाना नंबर 1 में कोई न कोई ग्रह जरूर हो, अपना कुल तारने वाला हीरा होगा। बुध खाना नंबर 7, जब चंद्र खाना नंबर 1 में हो, समुद्री सफर मोती देंगी। बुध खाना नंबर 7, जब शनि खाना नंबर 3 में हो, स्त्री का घराना अमीर हो जाएगा। बुध खाना नंबर 7, जब खाना नंबर 10 1 के ग्रह चाहे मित्र चाहे शत्रु हो, इन ग्रहों का प्रभाव कभी मंदा न होगा, खुद बेशक आपस में या बुध से लड़ते ही रहे। बुध खाना नंबर 7, शुक्र से संबंधित चीजों में शुक्र तथा बुध दोनों का अपना अपना उत्तम असर स्त्री के इश्क में डूबा रहेगा, जो उसे सुख ही देगा। बुध खाना नंबर 7, जब केतु खाना नंबर 1 8 में हो, औरत की बिगड़ी हुई बहन तेरे अपने ही भाई बंधु से मिलकर तेरी ही औरत की मिट्टी खराब करेगी, यानी मंदा बुध टीवी में मंगल और शुक्र का फल भी मंदा ही कर देगा। बुध खाना नंबर 7, जब सोया हुआ बुध या खाना नंबर 1 से दृष्टि खाली हो, साहूकारी का फल भी उत्तम न होगा। मंदी रेत, बचपन का जमाना मंदा, मगर बुढ़ापा फिर भी उम्दा, गो अपनी किस्मत मंदी हालत, मगर साथी ग्रह से दृष्टि खाली को तारता होगा। 34 साल की आयु तक शुक्र का फल मंदा होगा। बुध खाना नंबर 7,
जब बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, रूखा ग्रस्त, मिट्टी उड़ती, खुद बुध मंदे रेत की भांति बुरा फल देगा, चाहे गृहस्थी कारोबार के लिए शुक्र का फल नेक ही क्यों न हो। बुध खाना नंबर 7, बुध खाना नंबर 8, बीमारी, जहमत और लानत का घर, खुफिया तबाही का फंदा, माली हानि करने वाला कोढ़ी। बुध खाना नंबर 8, जब नर ग्रह का साथ खाना नंबर 8 में हो, बुध खाना नंबर 8 को यदि किसी नर ग्रह का साथ मिले तो कभी मंदा न होगा और उसका वही उत्तम प्रभाव होगा जैसा कि नर ग्रह का हो। बुध खाना नंबर 8, जब सूर्य चंद्र या खाना नंबर 4 उम्दा हो, 34 साल की आयु में बुध अपनी जहर ढोएगा। अब केतु बर्बाद न होगा, माता की आयु और चंद्र की चीजों का सबका फल नेक होगा। बुध खाना नंबर 8, जब मंगल खाना नंबर 12 में हो, बुध का खाना नंबर 8 पर मंदा प्रभाव न होगा। बुध खाना नंबर 8, जब मंगल खाना नंबर 8 का साथ हो, अब बुध और मंगल दोनों का ही खाना नंबर 8 का फल उत्तम होगा। हालांकि दोनों अकेले अकेले खाना नंबर 8 में मंदा प्रभाव दिया करते हैं। बुध खाना नंबर 8, जब बुध खाना नंबर 8 में हो, ज्ञानी होगा। बुध खाना नंबर 8, जब बुध अकेला खाना नंबर 8 में हो, कभी भी भला प्रभाव न देगा। बुध खाना नंबर 8, जब खाना नंबर 2 खाली हो, ख्वा वर्षफल का ख्वा जन्म कुंडली का हो, मंदा समय 34 साल की आयु होगी, मंदी मृत्यु का बाजा बजता होगा और भट्टी का रेत चल रहा होगा। उस समय टेवे में जो भी नीच ग्रह हो, उसके प्रभाव में सांप का जहर भरता और स्वयं उस ग्रह के असर को शुरू करने के लिए कमान का तीर बनेगा, जो कि उस वक्त टेवे में मंदा हो। बुध खाना नंबर 8, जब खाना नंबर 2 में कोई न कोई ग्रह हो, खासकर जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो। बृहस्पति की आयु 16 से 21 में बुध की जहर से पिता की आयु और उसकी धन दौलत खतरे में होगी। बुध खाना नंबर 8, जब खाना नंबर 6 मंदा हो, सिवाय बृहस्पति सभी ग्रहों के असर में मंदी हालत का चक्कर चलता होगा। बुध खाना नंबर 8, जब नर ग्रह खाना नंबर 6, बुध खाना नंबर 12 8 में हो, माता छोटी आयु में चल दे, नहीं तो मां बेटा दोनों का मंदा हाल होगा, औलाद व मामू भी दुखियां होंगे। बुध खाना नंबर 8, जब खाना नंबर 12 खाली हो, पट्ठों की बीमारियां हो सकती हैं। बुध खाना नंबर 9, कोढ़ी तथा राजा मुस्तरका, मनहूस, कम उम्र। बुध खाना नंबर 9, जब खाना नंबर 3 1 6 7 9 11 में चंद्र केतु बृहस्पति हो, बुध कभी न मंदा होगा, अपितु हर तरह से चमन बहारा खुश्क बादल भी मोती बरसा दे। धर्म, उम्र, धन, मेंबरों की बरकत और दौलत उत्तम होगी। बुध खाना नंबर 9, जब खाना नंबर 11 में चंद्र केतु 9 हो, वादा फरामोशी, धोखाधड़ी, तमाशा दिखाते दिखाते बिस्तर ही ले भागना ऐसे व्यक्ति का आम नियम होगा। बुध खाना नंबर 9, जब बृहस्पति अकेला खाना नंबर 8 6 10 11 में हो, अल्प आयु का प्राणी होगा। ख्वा उम्र का मालिक चंद्र कितना ही उच्च क्यों न हो, वरना औलाद व औरत दोनों का फल मंदा होगा। बुध खाना नंबर 9, जब खाना नंबर 3 6 7 में चंद्र या बृहस्पति या दोनों हो, उम्र तो जरूर लंबी होगी, मगर शादी और औलाद में खराबियां होंगी। बुध खाना नंबर 9, जब खाना नंबर 1 खाली हो, शरीर फसादी होगा। बुध खाना नंबर 9, जब टेबे के खाना नंबर 9 का बुध वर्षफल के अनुसार 11 में आए, पौधे जड़ों से उखाड़ देने की भांति खराबियां देगा। विशेषकर जब ताबीज की शक्ल में आए, जब किसी फकीर साधु से कोई ताबीज लिया जाए तो बुध ऐसे ताबीज के आने के दिन से 17-34 दिन के अंदर ही अंदर अपनी जहर का प्रमाण देगा। इसके अतिरिक्त 76, 96, 110, 120 साल की उम्र में बुध खाना नंबर 11 में आएगा तो भी मंदा फल देगा। बुध खाना नंबर 9, जब बुध अकेला खाना नंबर 9 में हो, बेवफा होगा। बुध खाना नंबर 10, खुश गुजरान जी हजूरिया शाम को रात कहे। बुध खाना नंबर 10, जब चंद्र खाना नंबर 1 3 5 4 में हो, 3 बाकी बचने वाले मकान शेर दहाना का असर होगा। जंगी, तिजारती काम, उर्द मर्दों की बरकत,
मगर औरतों और बच्चों के लिए गैर मुबारक होगा। बुध खाना नंबर 10, जब खाना नंबर 2 खाली। समुद्र की यात्रा से मोती पैदा होंगे, स्वयं लज्जावान व हुनरमंद होगा। बुध खाना नंबर 10, जब शनि की हालत नेक हो। बुध शनि का प्रभाव उत्तम यानी 6 सिरों वाले शेषनाग की तरह हर ओर सिर पर साया और मदद हो, चाहे केतु बर्बाद हो जाए। बुध खाना नंबर 10, जब खाना नंबर 2 नेक हो। बुध अब 2 गुना नेक होगा, खुश्क घड़े मोतियों से भर देगा। बुध खाना नंबर 10, जब शनि मंदा हो या कर लिया जाए। बुध अब जिस्म से अलग कटी सांप की सीरी होगी, जो शनि की हालत पर 2 गुना नेक या मंदे असर की होगी। वालिद के साये का कोई भरोसा न होगा और खुद अपनी नजर का भी कोई एतबार न होगा। बुध खाना नंबर 10, जब खाना नंबर 8 मंदा हो। बुध अब 2 गुना मंदा होगा, जो आदमी को दोनों हाथों से मार मार कर उसे दोनों आंखों से हर दो जहां में दुखिया कर देगा। बुध खाना नंबर 11, दौलतमंद, जन्म से खुद बुध का ग्रह उल्लू का बच्चा और कोढ़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार होगा। बुध खाना नंबर 11, जब खाना नंबर 2 खाली हो। स्वयं शर्मसार और हुनरमंद होगा। बुध खाना नंबर 11, जब खाना नंबर 3 मंदा हो। जिस साल खाना नंबर 11 का बुध खाना नंबर 1 में आएगा, सिप में हीरे मोती पैदा होंगे। बुध खाना नंबर 12, नेक ताए, लंबी उम्र, खुश गुजरान, मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे। बुध खाना नंबर 12, जब बृहस्पति या शनि खाना नंबर 2, 12 या बृहस्पति या शनि खाना नंबर 3 में हो। अब बुध परिवार व माल व दौलत के ताल्लुक में अमृत का भरा हुआ तालाब होगा। बुध खाना नंबर 12, जब बृहस्पति खाना नंबर 2, 12 में हो। इज्जत, ताकत, शोहरत सब कुछ होगा, मगर धन दौलत की चोरी या हानि या फालतू ही खर्चा से नुकसान वगैरह होंगे। बुध खाना नंबर 12, जब शनि बृहस्पति खाना नंबर 7 की मक्ष रेखा हो। बुध भी अब उत्तम फल देगा, जब तक शनि बृहस्पति दोनों एक साथ मगर बुध से अलग हो। टीवी वाले पर बुरा प्रभाव न होगा, मगर बुध की जानदार चीजें टीवी वाले के घर में दुखिया मगर अपने ससुराल में सुखिया होंगी। बुध खाना नंबर 12, जब सूर्य या मंगल खाना नंबर 6 में हो। माता मामा दुखी, माता छोटी आयु में गुजर जावे, नहीं तो दोनों दुखी। बुध खाना नंबर 12, जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो। पिता की उम्र बर्बाद, बल्कि शक्की और उसकी की माया दौलत नष्ट हो। बुध खाना नंबर 12, जब मंगल खाना नंबर 6 में हो। अपना खून भाई टेबे वाले के लिए मृत्यु के यम और खुद बर्बाद होंगे। बुध खाना नंबर 12, जब राहु केतु खाना नंबर 6 में हो। ससुराल, संतान पर जलती हुई रेत की वर्षा, अति दुखी जीवन, मंदी हालत, विघ्न, मौतें होती रहेंगी। बुध खाना नंबर 12, जब खाना नंबर 2 खाली हो। कम अक्ल, शीघ्रता करने वाला, मंदिर जाते रहना शुभ होगा। बुध खाना नंबर 12, जब राहु खाना नंबर 8, 12 में हो। यदि कारागार नहीं, पागल खाना तो जरूर प्राप्त होगा। निसंदेह कोई कसूर या बीमारी न हो। ऐसी हालत में मंदिर के अंदर जाकर सिर टेकना जहमत का बहाना होगा। बुध खाना नंबर 12, जब चंद्र खाना नंबर 6 में हो। माता भाग्य रद्दी, आत्महत्या तक की नौबत हो। बुध खाना नंबर 12, जब शनि खाना नंबर 6 में हो। शनि की अस्या, कारोबार या रिश्तेदार मुतल्लिका शनिचर सब मंदे असर देंगे। बुध खाना नंबर 12, जब चंद्र खाना नंबर 2 में हो। बिना बर्तन के पानी तथा स्पंज आदि कायम रखना व्यवसाय, रोजगार और आमदन के लिए मुबारक होगा। बुध खाना नंबर 12, जब राहु खाना नंबर 2 में हो। राहु के लिए मंदी, मृत्यु, दुर्घटना वगैरह आम होगा। बुध खाना नंबर 12, जब सूर्य खाना नंबर 6 में हो। राज दरबार की आमदन के अलावा राज दरबारी ताल्लुक भी खराब तथा मंदा कर देवे। बुध खाना नंबर 12, चंद्र खाना नंबर 5, शनि खाना नंबर 9। चंद्र और शनि दुनियावी मोहब्बत के ताल्लुक में चलती हुई मोटर गाड़ी गिनते हैं। बुध खाना नंबर 12 या बुध राहु खाना नंबर 12 के वक्त अगर कोई
नई मोटर गाड़ी खरीदी जाए और उसका रंग हरा सब्ज हो तो मोहब्बत में लदी हुई लड़की की सवारी के वक्त ऐसे प्राणी के खुद अपने ताल्लुक मोटर का हादसा होगा जिसमें प्राणियों की मौत की शर्त न होगी, मगर मोटर को खासकर उसके अगले हिस्से को पिसकर जमीन पर सजदा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। बुद्ध शक्तिमान, नवातात का राजा, सीरियस योग। बुध और शनिचर कुंडली के मुश्तरका दीवार वाले घरों में होने के वक्त शैतीर या गर्डर खड़े करके उन पर सेहन बनाने पर बुध बर्बाद होगा। पागलपन, सिर की खराबियां, बहन, फूआ, फूफी तबाह होंगी। बुद्ध खाना नंबर 1। बुद्ध खाना नंबर 2, योगी राजा मतलब प्रस्त ब्रह्मज्ञानी। बुद्ध खाना नंबर 2, पता उसके वालिद अगर मौत चलता। पिता के लिए बहुत मंदा है बुद्ध खाना नंबर 2, बाकी चीजों के लिए अच्छा है। बुद्ध खाना नंबर 3, थूकने वाला कोढ़ी मंदा। बुद्ध खाना नंबर 4, राजयोग हुनरमंद। बुद्ध खाना नंबर 4, उसके जन्म पर माता हंसी की बेटा पैदा हुआ, मुबारक होगा, मगर फौरन रोने लगी जबकि उसे पता लगा कि उसकी उम्र ही बाकी नहीं रही। बुद्ध की जानदार अश्या घर में आवे तो चंद्र की जानदार अश्या चलते बनेंगे या मर जाएंगे। बुद्ध खाना नंबर 4, चंद्र खाना नंबर 6, या मंदा बर्बाद, खुदकशी करने तक आमदा होगा। बुद्ध खाना नंबर 5, खुशहाल उसके मुंह से निकला ब्रह्मवाक्य उत्तम होगा, मासूम की आवाज। बुद्ध खाना नंबर 6, गुमनाम योगी और दिल का राजा। बुद्ध खाना नंबर 6, गुमनाम योगी और दिल का राजा। बुद्ध खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 का बुद्ध टेवे वाले की 34 साल की आयु में मंगल बद का प्रभाव देगा, माता मरे या बर्बाद हो जाए वगैरह वगैरह। बुद्ध खाना नंबर 7, दुनिया के लिए पारस, लड़के के टेवे में दूसरों को तारे, लड़की के टेवे में बुद्ध अपने लिए कभी मंदा न होगा। बुद्ध खाना नंबर 8, बीमारी, जहमत और लानत का घर, खुफिया तबाही का फंदा, माली हानि करने वाला कोढ़ी। बुद्ध खाना नंबर 9, कोढ़ी तथा राजा मुस्तरका, मनहूस, कम उम्र। बुद्ध खाना नंबर 10, खुश गुजरान, जी हजूरिया, शाम को रात कहे। बुद्ध खाना नंबर 11, दौलतमंद, जन्म से खुद बुद्ध का ग्रह, उल्लू का बच्चा और कोढ़ी, मगर 34 साल उम्र के बाद हीरा मददगार होगा। बुद्ध खाना नंबर 12, नेक ताए, लंबी उम्र, खुश गुजरान, मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला, जिसे दुखिया देखकर आसमान भी रो देवे। बुद्ध खाना नंबर 12, जब राहु खाना नंबर 2 में हो, राहु के लिए मंदी, मृत्यु, दुर्घटना वगैरह आम होगा। तो ये हो गया आपका बुद्ध। बुद्ध में जितनी भी स्लाइड्स थी सबको हम लोगों ने रिवाइज किया, सबको पढ़ने का प्रयास किया। इस क्लास का बेसिक पर्पज क्या होता है कि जो सेंसेस हैं, आपके जो देखने के सेंसेस हैं, आंख के जो देखने की सेंसेस हैं, और जो कान की सुनने की सेंसेस हैं, और जो आपका समझने का या बुद्ध का जो आपके दिमाग में जो बुद्ध का समझने का है, इन तीनों को कंबाइन करना। मतलब अच्छा होगा जब आप इसको आगे देख रहे हैं और पढ़ते समय कान में सुन भी रहे हैं और साथ साथ अपने दिमाग को भी प्रयोग कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों को प्रयोग करना है। और हो सकता है कि शुरू में आपको अच्छा ना लगे, शुरू में चीजें समझ में ना आए, बट पढ़ना है, आंखों से पढ़ना, कान से सुनना और दिमाग का प्रयोग करना समझने के लिए। एक तरह से एक एक्सरसाइज है। धीरे धीरे कुछ लोगों को बोरिंग लगती होगी, जिनको बोरिंग लगती होगी कोई बात नहीं, आप बाद में कर सकते हैं, क्लासेस कीजिए। बट हम लोग की एडवाइस होगी कि जब तक आप अच्छे एकदम स्ट्रांग नहीं बन जाते, चीजें समझ नहीं आती, तब तक एक ही तरीका है, जितना इसको प्रैक्टिस करें, अपने सेंसेस को एक्टिवेट करें, समझने का प्रयास करें और इस किताब की लैंग्वेज को समझें और किताब को बार बार पढ़ें, शुरू से अंत तक पढ़ें। और कोई इसमें आपको वो नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। किताब पे पहले फेथ रखिए, किताब को पढ़ते जाइए। कहीं कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कई चीजें रिपीट भी हुई हैं, पीछे हैं, आगे हैं, फिर आगे चल के और भी रिपीट होती हैं, तो आपको एक आइडिया मिलने लगेगा कि कौन सा कहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। बट अभी उस चीज को उतना ध्यान न दें क्योंकि वो बहुत छोटा पोर्शन है। अभी किताब पे फोकस करें, किताब को पढ़ें और पढ़ने का प्रयास करें, जितना पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट स्लाइड हो गई। आज की क्लास हम लोग यही कंक्लूड करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू वेरी मच। एक बार क्या करते हैं, पूरा स्लाइड पीछे की तरफ लेके जाते हैं, आप देखते रहिएगा। बेसिकली कहीं कहीं बार बार आपको दिख रहा होगा केवल ऐसे ही टॉपिक बुद्ध एक बुद्ध दो लिखा हुआ है, तो बेसिकली लिख इसलिए दिया है कि उसमें कोई चीज उतने सीरियस योग नहीं मिले या फिर कोई ऐसी चीज नहीं मिली, लेकिन लिखना जरूरी इसलिए कि वो दिमाग में बार बार आपके आए कि बुद्ध है, बुद्ध के 12 खाने हैं, हर खानों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और हर चीज को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड करने का एक ही पर्पज है कि आपको एक आइडिया मिले, जितना आसान बनाया जा सके किताब को, जितना आसान बनाया जा सके, जितना पढ़ पाए। किताब सीक्वेंस में नहीं है, किताब में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, किताब की लैंग्वेज आज के हिसाब से नहीं है, किताब की लैंग्वेज उस समय के हिसाब से है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो बेस्ट हो सकता था वो हमारी टीम ने प्रपोज किया और उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें भी इंप्रूवमेंट होंगी, कुछ चीजों को क्वेश्चन कुछ लोगों ने सजेस्ट किए उसको भी हम लोग लेके आएंगे, प्रॉपर एग्जाम भी होगा। बट अभी लेवल 1 में मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, इसमें पहले कम से कम एक बार किताब पूरी पढ़ लें, फिर उसके बाद लेवल 2 जाने के लिए एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, तभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे, फिर आप लेवल 2 में जा पाएंगे। वरना फिर कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। एज ए हॉबी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो फिर ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूट कर दीजिए वीके के कामों में, एजुकेशन फंड में। बाकी अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीरियस है लेके, तभी इसमें टाइम अपना लगाइए, टाइम कीमती है। या फिर कुछ गैबी ताकतों को समझना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो अदृश्य ताकतें, इसको पढ़ने के बाद आप समझने लगते हैं, कोई सुपरस्टिशन नहीं, वो चीजें आपको पता चलने लगती हैं, अश्याओं को देख के आप उन चीजों से रिलेट करने लगते हैं। तो अगर ऐसी कोई आपको गैबी ताकत या दृश्य चीजें जो है जिसका एक प्रूफ मिलता है आपको, भले ही वो ताकतें दिखाई नहीं देंगी बट उनके द्वारा जो चीजें एक्शन होता है वो आप महसूस कर सकते हो, वो देख सकते हैं, तो एक तरह से एक टूल है जिससे वो भी चीजें आपकी अपनी जिंदगी के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य आपको मालूम चल सकते हैं। आपका प्रारब्ध कैसा है, आपके कुंडली में पितृ ऋण कौन सा है, आपके घर की जैसे परेशानियां, ऐसी कुछ परेशानियां घर में होती हैं जो कि लगता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, आप तो हर चीज अच्छा प्रयास कर रहे हैं बट फिर भी आपके घर में ऐसी दिक्कत क्यों आती है, तो वो चीजें भी आपको पता चलती हैं। इस किताब को पढ़ते हैं, फिर उसके डिटेल में जाएंगे तो वहां पे आपको रूट कॉज उसका पता चलता है, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, बट अगर एज ए प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें आपका पूरा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और पैसा भी लग रहा है, तो फिर इसको सीरियस है तभी कीजिए, वरना कोई ऐसे अपना पैसा बर्बाद करने का और टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये रही आपकी, इसमें हम लोगों ने पूरी स्लाइड, जो भी स्लाइड्स क्लासेस में दी है, सारी स्लाइड्स को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया है, रख दिया है यहाँ पे कि कहीं कहीं जैसे रिवाइज होता रहे। क्लासेस तो है उनको तो करना ही है बट रिवीजन भी जरूरी है, कहीं कहीं टाइम की कमी होती है तो जल्दी से रिवाइज हो जाए, और बार बार जितना रिवीजन होगा उतना आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक साथ पूरा दिया है। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, तो उसको फिर जो है देखिए और करने का प्रयास कीजिए। अगर और स्पीड फास्ट करनी है तो आप YouTube में या फिर जहां भी जिस मीडियम से देख रहे हैं इसको, वहां पे आप स्पीड इसको बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं। तो अपने हिसाब से अपना खुद का करना है, अपनी खुद की जर्नी तय करनी है। और अगर संभव हो सके तो एक बार नेट का मी भी ट्राई कीजिए, क्योंकि नेट का मी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन गोल्स एंड अचीविंग दैट। संभव हो सके तो उसको प्रयास कीजिए। आज की क्लास हम लोग यही कंक्लूड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।